और वैल्यूज़ बाद में भी रहेंगे। लेकिन अभी क्या है कि वैल्यूज़ को लोग जानते सभी हैं, सुनते भी सभी हैं, लेकिन उस वैल्यूज़ को सुन लिया, जान लिया, दिमाग में रख लिया कि हाँ ये होता है। उन चीज़ों से हटकर हम लोगों को कुछ ऐसा प्रिपरेशन करना होगा या एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा कि लोग वैल्यूज़ को पढ़े नहीं, वैल्यूज़ को जीवंत रूप से उसमें जिए। आज शिक्षक भी जानते हैं सारे वैल्यूज़ को, बच्चों को भी बताते हैं सारे वैल्यूज़ को, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकल वे में देखें तो वो वैल्यूज़ में ना शिक्षक जी रहे होते हैं ना बच्चे जी रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वैल्यूज़ की कमी दोनों में रहती है। तो एक ऐसा माहौल तैयार होना चाहिए स्कूल में या कहें तो पूरे कंट्री में कि जहाँ पर कम से कम एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो वैल्यूज़ में वो अपने जीवन को जीना शुरू करें। और बच्चों के लिए शिक्षक एक रोल मॉडल होते हैं। बच्चे अपने माता पिता का अनुसरण करें या ना करें, लेकिन शिक्षक का अनुसरण जरूर करते हैं कि शिक्षक आते कैसे हैं, शिक्षक चलते कैसे, शिक्षक बोलते कैसे हैं, शिक्षक ड्रेसअप कैसे करते हैं। वो हर एक चीज़ एक वैल्यू की ही तरह बच्चे उसको अनुसरण करते हैं। तो बच्चों के साथ साथ यहाँ वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस शिक्षकों के लिए भी उतना ही है, और ये वैल्यूज़ बच्चों और शिक्षकों में इक्वली होना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे। डॉक्टर साहब पहले ही बता दिए, एक बार फिर से सब लोग मैं पहले हम चर्चा उसी को बोल लेते हैं। देखिए हम कंक्लूजन हम तैयार कर रहे हैं, जैसे सब लोग का क्या आया है उसको हम कर देते हैं। और इनिशियली जब बिल्कुल मेरा इंडिविजुअल की बात है तो हम यही बोले कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। NEP बना है कि हमारा देश का एजुकेशन के लिए पॉलिसी तैयार, और आने वाला 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल में तो हमारे देश के शिक्षा को दिशा देगा। तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम क्या क्या इंक्लूड करें जैसे 5+3+3+4 कर दिया गया, राइट। जो पहले हुआ करता था 10+2+3 हुआ करता था, तो इस चीज़ को चेंज किए। वोकेशनलाइजेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स किया गया है, डिफरेंट डिसिप्लिन्स को इंक्लूड किया गया है। मतलब एक सब्जेक्ट, अब जैसे हिस्ट्री वाले को और केमिस्ट्री से पसंद है तो दोनों सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है। पहले जो बैंड था साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, उस चीज़ के बैंड को भी ख़त्म किया गया है इस वाले एजुकेशन में। एजुकेशनिस्ट के लिए 12th के पास ही डायरेक्शन करना है कि जो बाय नेचर बाय बॉर्न एजुकेशनिस्ट हैं वो एजुकेशन फील्ड में जाएँ। इसलिए +2 के बाद भी इंटीग्रेटेड कोर्स ग्रेजुएशन प्लस BEd कर सकता है, इंटीग्रेटेड BEd प्लस MAd कर सकता है। इसकी भी व्यवस्था किया है। 2 ईयर 1 ईयर बीच में जो ड्रॉप डाउन हो गए, मान ली किसी एजुकेशन में एडमिशन लिया और छोड़ दिए, फिर उसको किसी वोकेशनल कोर्स में बीच में कैसे उसको लेटरल एंट्री मिल सकता है, इसकी भी व्यवस्था की है। लेटरल एंट्री का मतलब है कि जैसे कि पॉलिटेक्निक वाले को इंजीनियरिंग 2 ईयर कोर्स सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, उस तरह से ग्रेजुएशन और केमिस्ट्री शुरू किया, अब नहीं समझ में आ रहा है, वो ड्रॉप किया, तो ड्रॉप मत होने दीजिए, उसके कोई इंटरेस्ट तो कहीं होगा। तो ये सब बहुत बड़ी चेंजेस किया गया है। तो ये पॉलिसी हो गया हम लोग को। अब इस पॉलिसी के अनुसार NCF तैयार होना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं। NCF के बाद क्यूरिकुलम बनेगा क्लास वाइज, कि किस क्लास में क्या चीज़ डाला जाए, और ये बेस्ड होता है किस पर, लर्निंग पर होता है कि किस उम्र में कौन बच्चा क्या सीख रहा होता है। सबका एज ग्रुप है जो डिपेंड है लर्निंग थ्योरी पर, बहुत सारा जो बिहेवियरिज्म का है, चाहे जो स्ट्रक्चरिज्म का है, या फिर जो पहले मेंटर पर लेकर 3 थ्योरी चलता है, उस थ्योरी में से किसी थ्योरी को बेस करके डेवलपमेंट, बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस एज में क्या होता है, उस एज में उसको क्या दिया जा सकता है। नहीं जैसे कि गोहलबर्ग का था कि अगर आप 7th ईयर का एक ही क्वेश्चन पूछिए कि कोई एक आदमी अपनी पत्नी के मरने के लिए दवा की चोरी की, तो छोटा बच्चा कहा कि गलत, छोटा बच्चा पूछा जाएगा तो उसका मोरल है कि गलत किया है। अब 5 साल का पहले तो मोरलिटी ही नहीं है, उसके बाद मोरलिटी आनी शुरू होती, तो बोला कि चोरी किया तो गलत है, क्योंकि चोरी पर बार पीटा था, डांट खाया था, तो उसकी मोरलिटी आ गई है कि हम चोरी ना करें। उसी तरह से अगर आप आ जाए ये इस एज का बच्चा को, किशोरावस्था का बच्चा, एडोलेसेंट एज वाले को, तो उस वाले को बच्चा कहेगा कि नहीं कर सकता है, और बड़े वाले कहेगा, देखेगा तो समझेगा कि कहाँ का इकोनॉमी कहाँ जाता है, दवा वाले क्यों नहीं दवा देंगे, जीवन महत्व है कि उसका, तो वो पूरी ढंग से डिसीजन ले सकता था किस एज में हम क्या दें। हम बचपन को ही चाहे परफेक्ट कर दें, नहीं होगा परफेक्ट, तो इसलिए किस समय में कौन सा वैल्यू कितना किस किस सब्जेक्ट में जोड़ के दें, ये जिम्मेवारी हम लोग की बनी है कि एज वाइज, क्लास वाइज कौन कौन वैल्यू हम डाल सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट के थ्रू क्या क्या वैल्यू इसमें जाएगा, और उस वैल्यू का बेस क्या होगा। तो बेस क्या हो सकता है,
फिलॉसफी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है। और फ्यूचर हम कहाँ होंगे, अभी हम हैं और फ्यूचर कहाँ होंगे। हम अभी जैसे बच्चे जी रहे हैं कल वैसे थोड़े जिएंगे। हमको तो याद है कि बैलगाड़ी पर चलते थे, बैलगाड़ी अब नहीं दिखता है। तो आने वाले समय में कार जो चलेगा वो ड्राइवरलेस होगा। अभी हम सोचते हैं कि सब कुछ ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो, ऑलराउंडर डेवलपमेंट ड्राइविंग भी पार्ट आ रहा है। कल के समय में हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी के बदले दूसरे ग्रह तीसरे ग्रह को कैसे जोड़िए, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। तो वो फ्यूचर भी देखना है और उन चीज़ों के डेवलपमेंट में हर चीज़ में जो वैल्यू जुड़ा हुआ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है मानवता, उस चीज़ को कैसे इंश्योर करें। और उस इंश्योरेंस में कभी भी नहीं हो सकता कि वोकेशनलाइजेशन नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे और हम उम्मीद करें कि वैल्यू करें। क्या परेशान हम हैं और उम्मीद करें कि अगला वाला नैतिकता पालन करे, चोरी नहीं करे, नहीं संभव है। पहले पेट भरेगा, शारीरिक डिमांड सबसे ऊपर रहेगा। और जो शारीरिक डिमांड है तब सुरक्षा आएगा, सुरक्षा जैसे अब्राहम मास्लो का नियम है। तो वही जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट से टेक्नोलॉजी हम लोग को लेना है, टेक्निकल वर्ड लेना है, और जो हर क्लास में हम लोग फेस किए हैं उन चीज़ों को बेस करके, और हमारे झारखंड के लिए जो जो चीज़ जनरल चीज़ है नहीं, जैसे कि पेड़ पौधा से जुड़ा हुआ हम लोग के बच्चे हैं, तो उन चीज़ों से जोड़ते हुए उसका वोकेशनलाइजेशन भी हो सके और उसके अनुसार से एथिक्स एंड मोरल, उसमें मोरल के साथ उसको वैल्यू दे सके। ये व्यवस्था करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे। धन्यवाद सर। मैडम मार्गदर्शन कीजिए आगे। एक बार हम कंक्लूड कर दें सब पॉइंट तो आ ही गए हैं, लेकिन फिर भी कि हमें 3 से लेके 18 साल तक के बच्चों को क्या नैतिक शिक्षा देना है, और वो भी वर्तमान परिस्थिति, मतलब पहले जो मूल्य शिक्षा थी और अभी जो 10 साल बाद, क्योंकि अभी वर्चुअल क्लासेस भी चल रही हैं। हाँ सही बात है। आज जो है सो क्लास जो हो रहा है 3 पार्ट हो गए, तो अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिक्सअप है। टीचर का तो अपमान करते हैं बच्चे वर्चुअल क्लासेस में, तो क्योंकि उन्हें पता नहीं है मूल्य। सही बात। तो उन चीज़ों को भी इसमें लाया जाए, जैसे और भी न बहुत महत्वपूर्ण बात आया मैडम की ओर से, है ना, उसको लिखा जाए। मोड ऑफ क्लास और क्योंकि सिर्फ ये कुछ सालों के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए, तो हम लोग को ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे जैसे बदल रहा है समय, तो कौन कौन से मूल्य आने चाहिए, और फिर उमेश सर। सभी सर अपने अपने विचार से हम लोग का अवगत करवाएं। आज सबों का विचार सर्वोपरि रहा। कुछ को लेकर के बोले, कुछ को लेकर के एक बहुत बड़ा विचार आया जो कि हम लोग के पास में भी है। जो नहीं जानते थे वो भी जाने, आज और कुछ हमारे माध्यम से भी जाने, दूसरे को हम लोग ट्रांजैक्शन किए, लेन देन नहीं हुआ। तो एक बार इसी तरह से मुझे याद, कहीं पढ़े थे हम कि इसी तरह से समारोह हुआ कहीं पर, या कोई देश में अमेरिका वगैरह में या कहीं पर, वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग या तो उसकी सरकार, या मुझे पूरा तथ्य याद नहीं है लेकिन मूल में बताता हूँ कि वहाँ पर जुटे, इसी तरह से हम लोग जुड़े हुए थे वहाँ भी। तो हुआ क्या कि वहाँ पर बताया कि अब बताइए कि आज से आगे 2 साल के बाद आपका देश का प्रोग्राम क्या है, आपका देश कहाँ जाएगा, या किस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। आप अपना दीजिए, 2 साल का आपका जो ये है सोच है कि अपना दीजिए। किसी कोई अमेरिका या कोई देश ने दिया 2 साल का, 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का, लेकिन जापान एक ऐसा देश था उसने 200 वर्षों की अपनी रूपरेखा तैयार करके रखा था। यही समझे ना। तो हमें ये जो भी हम शिक्षा नीति पढ़ रहे हैं, या हम लोगों ने जो पढ़ा अपने समय में, जो मैंने पढ़ा वो 86 की शिक्षा नीति पढ़ी थी, है ना, 86 के बाद। हाँ 86 के बाद, समझे ना। तो उस शिक्षा नीति को हम लोग ढो रहे हैं। आज शिक्षा नीति में बहुत बदलाव आया, जैसा अभी डॉक्टर कृष्ण कुमार सर ने कहा कि बहुत सारी बदलाव आई है और हमको उसको बदलना है। और उस बदलने की एक बिंदु है, हम जो भी बैठे हुए एक बिंदु ही कहेंगे हम। अब बिंदु एक छोटा सा शब्द नहीं होता, इसको उर्दू में कहा जाता है नुक्ता के हेर फेर से खुदा से जुदा होता है, एक शब्द है ना, बहुत बड़ी कहावत है। नुक्ता के हेर फेर से खुदा से जुदा होता है। तो हमने एक बिंदु मात्र है, जो सर ने कहा था कि बीज तैयार करना है, तो हम बीज के लिए आज बैठे हुए हैं। वो बीज को किस तरह से बनाएं हम,
ताकि मेरा एक बरगद का जो वृक्ष तैयार होगा वो बहुत विशाल होगा। उस बीज के लिए और इसकी रूपरेखा हमें तैयार करना है। और इन्होंने जो कहा कि सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, 25 सब्जेक्ट हैं, सब विषय हैं जो अलग अलग इन्होंने भी पढ़ के सुनाया, जो हमारे मोबाइल पर है, उसमें वैल्यू एजुकेशन को ऐड करना है, न कि उससे हमको लेना नहीं है, उसमें देना है। इस वैल्यू एजुकेशन को उसमें ऐड करना है कि हम इसको कैसे उसमें डालें, ताकि उस विषय के जो छात्र होंगे, जो शिक्षक होंगे, वो किस तरह से पढ़ा सके बच्चों को, और कैसा आने वाला दिन तैयार होगा, कैसा भारत तैयार होगा, कैसा विश्व तैयार होगा, है ना। जो हम विश्व बंधुत्व की कल्पना करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, उसको हम आने वाला दिन कैसे तैयार करेंगे, ये इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इसके लिए सबको परिविचार आना चाहिए। अभी संजीव सर ने कहा कि वहाँ पर हमको एक आधार पत्र बना करके तैयार करना है और उसको डालना है। हाँ, मेन निष्कर्ष पेपर वही होगा मेरा कि हम जो डालेंगे वो क्या डालेंगे, और उस पर हमारा यहाँ से जाएगा JCRT, उसके जो वहाँ पर जो बैठे हुए हैं विद्वान लोग, हाँ, उसको देखेंगे कि हम लोगों ने डाला है सही कि नहीं डाला है। वहाँ कटिंग होगा, उस कटिंग के बाद JCRT भेजेगा वहाँ रीजनल वहाँ भुवनेश्वर भेजेगा, हाँ, वो वहाँ जाएगा और उसका वो उसमें कुछ जोड़ करके, ऐड करके, काट करके उसको और अच्छा से बना करके वो NCERT दिल्ली को भेजेगा, और उसके बाद वो नीति आयोग शिक्षा नीति जो तैयार करेंगे उनके पास जाएगा, और वे हमारा एक रहेगा, उस विषय एक विषय रहेगा, उसमें से एक विषय वस्तु क्या कहेंगे उसको, कंटेंट में एक शामिल होगा मूल्य शिक्षा, ताकि मेरा भारतवर्ष में, विश्व में कैसा हम आने वाला जो पीढ़ी उसको तैयार करें, तो कि इस देश को आगे कहाँ से कहाँ पहुँचाए।